नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय समझने जा रहे हैं जो न केवल धार्मिक है बल्कि हमारे जीवन, परिवार, परंपरा और आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह विषय है करवा चौथ का व्रत। भारत की स्त्रियों का सबसे पवित्र और भावनात्मक पर्व माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि स्त्री के प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि पति पत्नी के बीच का प्रेम अटूट रहे, उनके जीवन में कभी दुख या मृत्यु का साया न पड़े। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है तो उसका पतिव्रत बल यमराज तक को रोक देता है और उसके पति की आयु बढ़ जाती है। करवा चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था कि नारी का प्रेम और उसका व्रत संसार में सबसे शक्तिशाली शक्ति है। माता पार्वती ने स्वयं अपने पति भगवान शिव के लिए यह व्रत रखा था और तब से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जब माता पार्वती ने यह व्रत किया तो भगवान शिव ने उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। उसी समय से स्त्रियां यह मानने लगीं कि यदि वे सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करेंगी तो उनके पति की आयु लंबी होगी और उनका दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वह बेटी अपने भाइयों की आंखों का तारा थी। सब उसे बहुत प्रेम करते थे। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वह अपने मायके आई। मां ने उसे बताया कि आज का दिन बहुत पवित्र है। आज स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। यह व्रत रात में चांद देखकर और पति का दर्शन करके ही पूर्ण होता है। वीरावती नाम की वह लड़की बड़े उत्साह से व्रत रखने लगी। उसने सुबह स्नान किया, करवा माता की पूजा की और संकल्प लिया कि जब तक चांद नहीं निकलेगा वह जल की एक बूंद भी नहीं पिएगी। दिन बीतता गया, सूरज आकाश में घूमता रहा और समय धीरे धीरे ढलने लगा। वीरावती बहुत भूखी और प्यासी हो गई थी, लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा। उसके 7 भाई अपनी बहन की हालत देखकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बहन, तू इतनी कमजोर हो गई है, यदि तूने कुछ नहीं खाया तो तुझे कुछ हो जाएगा। पर वीरावती ने कहा, नहीं भाइयों, जब तक चांद के दर्शन नहीं होंगे मैं जल की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। भाइयों ने एक चाल चली। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर रखा ताकि वह ऐसे लगे जैसे चांद निकल आया हो। उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरावती ने बिना सत्य जाने व्रत खोल लिया। उसने जल पिया, भोजन किया, परंतु जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसके ससुराल से दुखद समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही वीरावती के प्राण जैसे सूख गए। वह रोती बिलखती ससुराल पहुंची और अपने पति के शव के पास गिर पड़ी। वह रोते हुए कहने लगी, हे देवी पार्वती, मैंने अनजाने में झूठे चांद के दर्शन कर व्रत तोड़ा है। यह मेरी भूल है, मुझे क्षमा करो। मैं 1 वर्ष तक तप करूंगी, अपने अपराध का प्रायश्चित करूंगी। उसने अगला पूरा वर्ष कठोर तप किया, हर माह व्रत रखती रही और सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती रही। जब अगला करवा चौथ आया तो उसने और भी अधिक श्रद्धा से व्रत रखा। उसकी भक्ति और प्रेम देखकर माता पार्वती स्वयं प्रकट हुई और बोली, हे वीरावती, तुम्हारा पतिव्रत और तुम्हारा प्रेम अतुलनीय है। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और उसी क्षण उसका पति पुनः जीवित हो उठा। उस दिन से यह व्रत पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुआ कि जिस स्त्री ने श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से यह व्रत रखा, उसके पति की आयु बढ़ती है। समय के साथ इस व्रत का स्वरूप बदलता गया, पर इसका भाव आज भी वही है, पति की लंबी आयु और परिवार की मंगल कामना। जब कोई स्त्री इस व्रत को रखती है तो वह सुबह स्नान कर देवी पार्वती और करवा माता की पूजा करती है। मिट्टी के करवे में जल भरती है और उसका पूजन करती है। यह करवा प्रतीक है उस अटूट बंधन का जो पति और पत्नी को जोड़ता है। दिन भर स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं, कथा सुनती हैं, देवी पार्वती का स्मरण करती हैं और जब रात को चांद निकलता है
तो वे छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखती है। तब पति अपनी पत्नी को जल पिलाता है और उसका व्रत पूर्ण होता है। इस क्षण में प्रेम, विश्वास और भावना का संगम होता है। यही वह क्षण है जब एक स्त्री अपने हृदय की गहराइयों से यह आशीर्वाद देती है कि उसके पति का जीवन चांद की तरह उज्ज्वल और अमर रहे। एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध है। बहुत समय पहले की बात है। एक स्त्री थी जिसका नाम करवा था। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। करवा ने बिना देर किए मगरमच्छ को अपने धागे से बांध लिया और यमराज के पास जाकर बोली, हे यमराज, यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो मैं अपने पतिव्रत के बल से तुम्हें शाप दूंगी। यमराज करवा की शक्ति देखकर डर गए। उन्होंने करवा के पति को जीवन दान दिया और मगरमच्छ को मृत्यु का श्राप दिया। तब से करवा का नाम इस व्रत से जुड़ गया और यह व्रत पतिव्रता स्त्रियों के बीच प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि करवा चौथ का संबंध केवल धर्म से नहीं बल्कि विज्ञान से भी है। यह व्रत स्त्रियों के मनोबल, आत्मनियंत्रण और प्रेम की शक्ति को बढ़ाता है। जब कोई स्त्री दिन भर निर्जला रहकर अपने मन को संयम में रखती है तो वह न केवल अपने पति के लिए प्रार्थना करती है बल्कि अपने अंदर की ऊर्जा को भी जागृत करती है। चांद को देखना मन की शांति और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक ऊपर उठता है। तब हर आंगन में दीपक जलते हैं, हर स्त्री की आंखों में चमक होती है, हाथों में मेहंदी की सुगंध और मन में प्रेम की लहर। जब वह छलनी से होकर अपने पति का चेहरा देखती है तो वह केवल उसे नहीं देखती बल्कि अपने जीवन की पूरी कहानी को देखती है। उसका साथ, उसका स्नेह, उसके साथ बिताए पल। वह क्षण केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मा के मिलन का क्षण होता है। यही करवा चौथ की असली भावना है, सच्चे प्रेम का, श्रद्धा का और उस अटूट विश्वास का जो नारी को देवी बनाता है। करवा चौथ की यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चलती आ रही है और हर युग में इसका अर्थ और गहराई बढ़ती चली गई। यह व्रत यह सिखाता है कि प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि त्याग, संयम और समर्पण से जीवित रहता है। जब एक स्त्री यह व्रत रखती है तो वह संसार को यह संदेश देती है कि नारी केवल कोमल नहीं बल्कि शक्तिशाली भी है। उसका प्रेम अमर है, उसका विश्वास अटूट है। यही कारण है कि आज भी करवा चौथ का चांद जब आसमान में निकलता है तो धरती पर प्रेम की एक दिव्य आभा फैल जाती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मंजिल अभी बाकी है को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी मंजिल अभी बाकी है। धन्यवाद मित्रों।